आग्रह करता हूं जो मंच पर आवें और हम लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे विद्वान अध्यक्षता अध्यक्ष जी, उनके सहयोगी मंत्री जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान अध्यक्षतागण, हमारे न्यायिक अधिकारीगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वतंत्रता हमें भौतिक रूप से मिली, हम बंधन में थे किसी के, भौतिक रूप से स्वतंत्र हुए। मेरा मानना है कि स्वतंत्रता इंसान की अपनी सोच में होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर दूं, मैं कोई राजनीतिक और सामाजिक भाषण मुझे नहीं आता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ और जिस विधा में रहता हूँ उसके बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सोच में स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, मेरा मानना है बतौर न्यायिक अधिकारी कि मैं जिस जस्टिस में रहा हूं वहां मैं अपने कोर्ट में जूनियर से जूनियर अधिवक्ता आए, उनको भी मैं उतना ही तवज्जो दिया हूं जितना मैं सीनियर अधिवक्ता को सुनता हूं। सबके अंदर एक स्वतंत्र हमारे कोर्ट में आकर के या किसी भी न्यायिक अधिकारी के कोर्ट में आगे हमारे अधिवक्ता बंधु के दिमाग में ये होना चाहिए कि स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं जो भी आर्गुमेंट करूंगा, जो भी बोलूंगा, यहाँ ध्यान से सुना जाएगा और उसका विश्लेषण करते हुए उस पर अपना निर्णय दिया जाएगा। ये स्वतंत्रता होती है हमारे अधिवक्ता की। तो इस चीज को लेकर के मैं हमेशा प्रोत्साहन करता हूं अपने न्यायिक अधिकारीगण को, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जहां मैं रहता हूं वहीं के बारे में मैं सोचूं तो सब कोई सोचे, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का असली माने यही होता है। मैं, क्योंकि मेरा बेसिक प्रारंभ वकालती से हुआ है, मैं बाय बर्थ एडवोकेट हूँ। आज भी मैं अपने आप को उतना ही अधिवक्ता मानता हूँ जितना आज 12 साल पहले मैं था माननीय उच्चतम न्यायालय में और दिल्ली में जो मैं प्रैक्टिस करता था। दोस्तों, मैं कभी भी कोर्ट में जाता था फुल तैयारी के साथ। मैं आज भी दायज से कभी कभी लाइट मूड होकर के मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपने जो आपके पक्ष में जो पॉइंट है वो तो कोर्ट देखेगी ही, आपके अगेंस्ट में क्या है उसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करिए कोर्ट के सामने। या तो ये न हो कि आप पॉजिटिव बातें तो बता के चले गए और बाद में जब 10 साल पन्ना उड़ान रहे हैं देख रहे हैं कि उससे ज्यादा तो निगेटिव भरी हुई है। तो दिस इज द एडवोकेसी। आज मेरा बेटा दिल्ली में प्रैक्टिस करता है, हर केस में मुझसे सलाह लेता है, बोलते पापा जी ये कैसे, तो हमने तुम रिजल्ट की चिंता मत करो बेटा, जो तुम्हें बोलना है एज पर लॉ स्वतंत्र होकर के जाकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बोलो। ये होती है अधिवक्ता की स्वतंत्रता। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ज्ञान, नॉलेज, हर अधिवक्ता को अपने आप में ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ताकि जज उनसे पूछे, हाँ वकील साहब बताइए ये कैसे है, क्या है, कैसे होगा, ये इसमें क्या प्रोविजन है। तो तैयारी अपनी हमेशा होनी चाहिए। मैं जूनियर अधिवक्ता लोगों को इस अवसर पे मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग पढ़ें, खूब पढ़ें, तैयारी करें। और बंधुओं, आपके जीवन का ये 5 साल या 6 साल जो आप जूनियरशिप में लगाते हैं, इसको आप ऐसा न समझें कि ये मेरा नुकसान हो रहा है, ये आपका फिक्स डिपोजिट हो रहा है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आगे जाकर के आपको 80 साल तक ईश्वर आपको स्वस्थ रखेंगे, तो 80-85 साल तक आप कोर्ट में जाकर के गरजेंगे और आर्गुमेंट करेंगे, अपने क्लाइंट, अपने बातकारी को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए नमस्कार। अब मैं अपने अध्यक्ष
श्री रणजीत सिंह को हम लोगों के बीच में सभा को संबोधित करें। 2 शब्द। परम आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, वयोवृद्ध श्री दुबे जी, सामने बैठे निरुपम शुक्ला जी, और जैसा कि आपके बीच के भाई गौरव जी ने खुद ही कह दिया कि कार्यकारिणी के सचेतक और लीडर राम और लक्ष्मण की जोड़ी, अध्यक्ष और महासचिव जी, आज सुल्तानपुर में आप लोगों के बीच ये मेरा पहला स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के रूप में शरीक होने का अवसर मिला। इसके लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत तौर पे मेरी आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं हैं। और वैसे आप सभी लोग देखिए इतिहास के परम ज्ञाता हैं, चाहे जोधा जी हो चाहे इसके पूर्व वक्ता हो, सभी ने बहुत अच्छा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बकायदा बताया कि कब किस कालखंड में किस चीज की महत्ता सर्वोपरि रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम लोग बराबर देखते आए कि अपने ही बीच का कोई भाई था, अपने ही बीच का कोई एलिमेंट कारक था जिसने की व्यवस्था को कुव्यवस्था में परिवर्तित किया। तो जो हम लोगों को बिना किसी कालखंड के, बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना, वो चाहे वो धर्म मजहब के रूप में कहीं नहीं था, वो किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, कहीं किसी भी क्षेत्र का ये हुआ करता था, लेकिन हमेशा उसकी कोशिश थी कि वो व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपनी कुचेष्टा से कहीं ना कहीं व्यवस्था में विघ्न डाले। तो हम सब लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी व्यवस्था चल रही है, जो भी शुचिता से व्यवस्था चल रही है, उसके प्रति पूर्ण समर्थन करें, पूर्ण सहयोग करें। और यदि अगर कोई असंतोष है, यदि वास्तव में कोई असंतोष है, तो उसे डिसेंटली हम लोग अपने एहतिजाज के तौर पे, डिसेंटली अपने फ्रिक्शंस के तौर पे अपनी बात को रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने मुखिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए और आप लोगों के बारे में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताएं। परम श्रद्धेय जनपद न्यायाधीश महोदय, महामंत्री जी, न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित पूर्व अध्यक्षगण, पत्रकार बंधु, कर्मचारीगण और साथियों, स्वतंत्रता हमें उन नामी या बेनामी, जिनका नाम भी हम नहीं जानते, उनके अथक प्रयास का परिणाम रहा कि आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और उनको वंदन करता हूं। साथियों, ये स्वतंत्रता दिवस जो हमारे सामने आज हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं हैं। हम अधिवक्ता हैं, हमको पढ़ लिख के अपनी बातों को अदालत में रखने की आवश्यकता है। वादकारियों के लिए हमको जी जान से मेहनत करना है और पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करना है। मैं आप सभी को, मुझे अपने अध्यक्ष चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं आप लोगों को। और मैंने 1 अगस्त से मेरे मन में जो विचार थे, मैंने उसको परिणित करने का प्रयास भी किया और हर रविवार को सिविल कोर्ट में अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, नगर पालिका के चेयरमैन के सहयोग से, गोमती मित्र मंडल के सहयोग से सफाई अभियान चला के रखा है। और हम लोगों ने ये प्रयास भी किया है, ये पास भी किया है अपने में कि हर रविवार को हम लोग सिविल कोर्ट में स्वयं सफाई करेंगे और 2 रविवार से लगातार हम स्वयं सफाई करने आते हैं। और करीब करीब सिविल कोर्ट में मैंने ये प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा सफाई रहे। मैं आप लोगों से भी याचना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जहां बैठते हैं
कम से कम अपने तखत के पास, अपने आसपास इस पे विशेष ध्यान दें। कुछ लोगों ने, हमारे पूर्व अध्यक्षों ने तमाम मार्गदर्शन मेरा किया, मैं उनका सबका धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने कहा कि 15 तारीख हो गई, कोई हड़ताल नहीं हुआ, तो मैं इससे आप लोगों को, आप लोग शुरू से जानते हैं मैं काम करने का पक्षधर रहा हूं। मैं ज्यादा मौका लेने या बिना मतलब के हड़ताल का पक्षधर नहीं रहा, लेकिन आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं कि मेरी जो भी समस्याएं हैं, हमारी जो भी दिक्कतें हैं, वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सहयोग से, अन्य न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से या जिले के अन्य न्यायिक अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से यदि पूरी नहीं हो सकी तो हड़ताल तो हो ही जाएगी। फिर हड़ताल तो ऐसी हो जाएगी कि आप लोग सोचेंगे इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उन वादकारियों के प्रति जो लोग हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनके सुख सुविधाओं का, उनके न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए। एक मामले में हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय तलब किया गया, हम लोग वहां पर प्रस्तुत हुए, वहां पर लाट सिंह ने कहा, अध्यक्ष जी आप बड़े अच्छे लगे। हमने कहा सर हम भी आपके ही अंग हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण हो गया कि हाथरस में लोग कुछ होता है तो आप सुल्तानपुर में दुखी हो जाते हैं। हमने कहा सर पूरे देश का गम हमारा गम है, ऐसा तो है नहीं कि मानवता में हम सारे लोग दुखी हैं, हर जगह दुखी हो सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में इनका मुकदमा लगता रहा और उस दिन संजोग से हमारे यहाँ कार से विरत होता रहा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और उन्होंने एक ऑर्डर भी किया जिसपे कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि बहुत आवश्यकता हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, याचना भी करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोगों के साथ के बिना हम कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप हमारे हर व्यवस्था में, साफ सफाई में, न्यायिक कार्य करने में सहयोग देते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय का आज जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से और बार की तरफ से आपकी रिहाई हो, SSP हो और मुख्य पर बढ़ते रहे, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं, ये आपका सहयोग होगा। मेरे प्रशासनिक अधिकारी, मेरे अधिकारीगण और पूर्व अध्यक्ष प्रशासनिक कक्ष में कृपया चले जाए। सभा समाप्त किया, धन्यवाद। ये सलाम आखिरी है, मेरा मुंह कफन से खोलो, ये सलाम आखिरी है। आंखों में भर के आंसू ओ जाम दे रहे हैं, आंखों में भर के आंसू ओ जाम दे रहे हैं और कहे रहे हैं पी लो, यह जाम आखिरी है और कहे रहे हैं पी लो, यह जाम आखिरी है। एक फूल चूम करके मेरी कब्र पे बहाना, एक फूल चूम करके मेरी कब्र पे बहाना, इल्जाम को न डरना, इल्जाम आखिरी है, इल्जाम को न डरना, इल्जाम आखिरी है। हर जख्म मेरे दिल के नासूर बन गए हैं, हर जख्म मेरे दिल के नासूर बन गए हैं। या आपने भी अच्छा, इल्जाम आखिरी है।
ये कहाँ है मेरी किस्मत, तुझको गले लगा लूं। ये कहाँ है मेरी किस्मत, तुझको गले लगा लूं। मुझे दिल से भूल जाओ, ये पैगाम आखिरी है। मुझे दिल से भूल जाओ, ये पैगाम आखिरी है। अंतिम है। गालिब लगा दो कांधा, मैयत गरीब की है। गालिब लगा दो कांधा, मैयत गरीब की है। चल दोस्तों लहद तक यह काम आखिरी। युवा अधिवक्ता गौरव उपाध्याय जी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के इस अवसर पर एक साइबर क्राइम की किताब भेंट करना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ तो मंच पर आए और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को किताब भेंट करें। जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं। थैंक यू पांडे जी। अब मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं तो मंच पर आए और सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, जनपद न्यायाधीश महोदय, हमारे महामंत्री जी, न्यायिक अधिकारियों और सामने बैठे हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण, आज ये 15 अगस्त हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन हमें शहीदों को नमन करने का और उनको याद करने का दिन है। और हम 2 लाइन कविता कह के अपनी बारी को विराम देंगे। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसने हिफाजत की अपनी, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रहे। मेरा भारत महान रहे, हर होठों पर मुस्कान रहे, दिल में हिंदुस्तान। थैंक यू सर। अब मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अच्छीराम यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ वो मंच पर आए और सभा को संबोधित करते हुए सबको खुश करें। आज की सभा के सूरज और चाँद की रोशनी से युक्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय और हमारे लोकतंत्र मर्यादा के सर्वोच्च रक्षक आदरणीय अध्यक्ष जी और धर्म और कर्तव्य के प्रतीक हमारे महामंत्री जी और हमारे पूर्व वक्तागण तथा हमारे समकक्ष बंधुगण और हमारे न्यायिक परिवार के संपूर्ण जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, सबके चरणों में नतमस्तक होते हुए अभिनंदन करते हुए 15 अगस्त के पावन पर्व पर बधाई देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस देश में राष्ट्रीयता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण होता है वह देश मजबूत होता है। और उस देश की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है जहाँ पर आज हम खड़े हैं वो न्यायपालिका इस देश के अंदर इतनी मजबूत होती है। इस देश के अंदर धार्मिक पृष्ठभूमि का तैयार किया गया हमारा संविधान, जिसको कि मैं दोनों चप्पल मानता हूँ देते हैं और अदालत पर जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करते हैं। डीजीसी क्रिमिनल राम अचल को भी मैं बधाई देता हूँ। लोग भी डीजीसी क्रिमिनल हैं और सभी अधिवक्तागण जो हमारे वंदनीय हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। 15 अगस्त और जो जिन लोगों की वजह से मनाया जा रहा है उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो यह दिन देखने को मिल रहा है उनकी वजह से, चाहे अधिवक्ता ज्यादा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहे रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे जो रहे हों, तो वो उनकी वजह से
संग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो आज हम यहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, नहीं तो आज हम गुलामियों की जंजीर में होते, जेल में भी हो सकता रहते थे, सताए भी जाते। तो इसके लिए अध्यक्ष विस्मयकारी संत हैं। अकबर को जानकारी हुई, उसने उनको अपने दरबार में तलब किया। उसके सैनिक गए और बताया कि बादशाह ने आपको बुलाया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हमारे बादशाह तो केवल श्री राम है, हम किसी को बादशाह नहीं मानते। सैनिक वापस आ गए। सम्राट अकबर ने कहा, बंदी बनाकर लाइए। गोस्वामी तुलसीदास को बंदी बनाकर लाया गया और गोस्वामी तुलसीदास सीधे आकर खड़े रहे। बादशाह को कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। इसके अलावा धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री करुणा शंकर दुबे जी से निवेदन करता हूँ वो मंच पर आए और अपने संबोधन से हम लोगों को संबोधित करें। परम आदरणीय जिला जज साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी, सचिव जी, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, आज के स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं और उन जाने अनजाने शहीदों को जिनकी वजह से ये आज़ादी हमको प्राप्त हुई है, उनको मैं नमन करता हूँ। और आज़ादी का एक अर्थ अभय भी है। अभय का एक अर्थ है कि हम किसी से डरे ना, लेकिन साथ ही ये